सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नगर निगम वार्डों के परिसीमन को लेकर नगर आयुक्त से मिली समाजवादी पार्टी। भाजपा का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का समापन। मुख्य अतिथि रहे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य। तुलसी घाट पर गंगा में नहाते समय 2 छात्रों की डूबने से मौत। मृत छात्र मेडिकल परीक्षा की कर रहे थे तैयारी। और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के रुइया छात्रावास में शताब्दी वर्ष पर आयोजित हुआ 2 दिवसीय प्रोग्राम। और अब खबरें विस्तार से। नगर निगम वार्डों के परिसीमन को लेकर नगर आयुक्त से समाजवादी पार्टी के लोगों ने मुलाकात की। सोमवार को समाजवादी पार्टी के जिला एवं महानगर इकाई के कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष सुजीत यादव उर्फ लक्कड़ पहलवान एवं महानगर अध्यक्ष विष्णु शर्मा के नेतृत्व में नगर आयुक्त प्रणय सिंह से नगर निगम कार्यालय में मुलाकात की। सपा जनों ने राज्य निर्वाचन आयोग की दिशा निर्देश के अनुरूप परिसीमन कार्य को तय समय सीमा के अंदर पूरा करने की मांग की। सपा जनों ने अन्य क्षेत्रीय समस्याओं से भी नगर आयुक्त को अवगत कराया। नगर आयुक्त ने सपा जनों को आश्वस्त करते हुए कहा कि शासनादेश के अनुसार 12 मई तक परिसीमन का कार्य पूरा कर पत्र शासन को भेज दिया जाएगा। नगर आयुक्त से मुलाकात करने वालों में सपा के जिला महासचिव आनंद मौर्य, महानगर महासचिव जितेंद्र यादव, दक्षिणी विधानसभा प्रत्याशी व समाजवादी योजना सभा जिला अध्यक्ष किशन दीक्षित, महानगर महिला सभा अध्यक्ष व कैंट विधानसभा प्रत्याशी पूजा यादव आदि लोग शामिल थे। समाजवादी पार्टी का एक जिला स्तरीय प्रतिनिधिमंडल मिलने आए थे। वो नगर निगम के जो नगरीय चुनाव होने हैं उसके संबंध में जानकारी प्राप्त करना चाह रहे थे कि परिसीमन के नए इलाके जो हुए हैं उनका कैसे कार्रवाई होगी। तो उनको हमने नियम से अवगत करा दिया कि किस किस नियम के तहत कार्रवाई होनी है और जब भी कार्रवाई होगी तो वो सार्वजनिक रूप से प्रकाशित होगी और सब पूरी पारदर्शिता के साथ कराया जाएगा। तुलसी घाट गंगा नदी में 2 छात्रों के स्नान के दौरान मौत हो गई। घटना की जानकारी पुलिस प्रशासन को होते ही एनडीआरएफ और पुलिस की टीम घाट पर पहुंच गई। गंगा तट स्थित तुलसी घाट पर सोमवार को स्नान के दौरान 2 युवक नदी की तेज धारा में डूब गए। वहीं हादसे की जानकारी होने के बाद पुलिस और एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच गई। गंगा में डूबे अभिमन्यु सिन्हा और समीर विश्वकर्मा दुर्गाकुंड में रहकर प्रायोगिक परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। वहीं हादसे की जानकारी से परिजनों को अवगत करा दिया गया था। हादसे के बाद सीओ दशाश्वमेध व भेलूपुर ने नगर निगम के सहयोग से गंगा किनारे 1 दर्जन घाटों पर बैरिकेडिंग व स्नान करने पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव भेज दिया है। तुलसी घाट पर गंगा में नहाते समय सोमवार सुबह 2 छात्रों की डूबने से मौत हो गई। दुर्गाकुंड में किराए के कमरे में रहकर मेडिकल परीक्षाओं की तैयारी करने वाले मध्य प्रदेश के सिंगरौली के बैढ़न निवासी 20 वर्षीय अभिमन्यु सिन्हा और भदोई के पट्टी निवासी 20 वर्षीय समीर विश्वकर्मा सुबह करीब 6 बजे नहाने पहुंचे थे। गहरे पानी में दोनों की डूबने से मौत हो गई। करीब 4 घंटे बाद शव को निकाला गया। मौके पर भदोई निवासी छात्र का भाई पहुंचा। वहीं सिंगरौली के रहने वाले छात्र के परिजनों को भी सूचना दे दी गई है। बैढ़न वार्ड नंबर 42 सिंगरौली के रहने वाले संजय कुमार सिन्हा के 2 बेटे में दूसरे नंबर का अभिमन्यु और मेन रोड मौर्या पट्टी भदोई के रहने वाले भाई लाल विश्वकर्मा का बेटा समीर मेडिकल की तैयारी और कोचिंग करने के लिए दुर्गाकुंड में पिछले 7 महीने से रहते थे। दोनों की मौत की जानकारी होने के बाद परिजन पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे। स्थानीय लोगों की माने तो दोनों साइकिल से तुलसी घाट पहुंचे। साइकिल खड़ी करने के बाद दोनों घाट किनारे पहुंचे। आधे घंटे बैठने के बाद दोनों ने अपना कपड़ा मोबाइल सीढ़ी पर रखकर गंगा में स्नान करने के लिए उतर गए थे। बीएचयू स्थित रुइया छात्रावास के 100 वर्ष पूर्ण होने पर छात्रों ने शताब्दी समारोह का आयोजन किया, जिसका मुख्य उद्देश्य छात्रों में आपस में समन्वय बना रहे। वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित रुइया छात्रावास के शताब्दी वर्ष पूरे होने पर 2 दिवसीय प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। इस प्रोग्राम का मूल्य उद्देश्य है कि रुइया छात्रावास एवं संकाय से निकले छात्रों के बीच एक समन्वय बना रहे। इस प्रोग्राम के माध्यम से हम उन छात्रों से वर्तमान छात्रों से मिलाना चाहते हैं जो अपनी स्वयं की बल पर एक मुकाम हासिल किए हैं, जिसमें इनको आगे बढ़ने की प्रेरणा मिल सके। रुइया छात्रावास के प्रशासनिक संरक्षक शत्रुघ्न प्रसाद ने बताया कि छात्रावास के शताब्दी वर्ष पूरे होने पर प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। इसमें रुइया छात्रावास से निकले छात्रों के श्रम करके मुकाम जो पाया है उसका अनुभव शेयर करने से उनको फायदा होगा। 2 सत्र हमारी चले आज
एक तो उद्घाटन सत्र रहा जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में हमारे संकाय से पढ़े आदरणीय देवी प्रसाद त्रिपाठी जी, जिन पे हमें गर्व है, वो मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच विद्यमान रहे, अभी हैं भी। दूसरा जो माननीय रेक्टर साहब हैं विजय कुमार शुक्ल जी, जिनका सर्वदा हम लोगों पे आशीष रहता है, स्नेह रहता है, ऐसे अध्यक्षता उन्होंने की। साथ ही सेना के जो विशिष्ट पद पे धर्म शिक्षक के रूप में स्थापित हैं आदरणीय दिग्विजय पाठक जी, वो हमारे विशिष्ट अतिथि रहे। और आचार्य राजा राम शुक्ल जी, जो पूर्व कुलपति रहे संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के, इन तमाम अतिथियों के बीच हमारा उद्घाटन सत्र पूर्ण हुआ। साथ ही अभी प्रथम सत्र चल रहा है। तमाम ऐसे विद्वान। और यहाँ वक्त उछला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव, सच के साथ। सन 2022 में यदि आपका सपना है BHU या देश के किसी सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने का, तो आप कर सकते हैं अपने सपनों को साकार संकल्प ट्यूटोरियल्स के साथ। संकल्प ट्यूटोरियल्स के 21 वर्षों के अनुभव, बेहतरीन ट्रेनिंग प्रोसेस, स्टडी मटेरियल्स और टेस्ट सीरीज के जरिए आप CUET के नए पैटर्न पर BHU की BSc, BCom, BA, BEd, LLB, BA LLB और BVoc की प्रवेश परीक्षा को आसानी से कर सकते हैं क्रैक। इसके साथ ही CHS की 6th, 9th और 11th में एडमिशन पाने के लिए सिर्फ संकल्प पर रखें विश्वास। BHU BCom में फर्स्ट रैंक लाना है तो आप भी मेरी तरह ज्वाइन करें संकल्प ट्यूटोरियल्स। संकल्प के टीचर्स बहुत ही अच्छे हैं। मेरे और मेरे सैकड़ों साथियों का BHU से BSc करने का सपना संकल्प ने पूरा किया। संकल्प के नोट्स और क्वेश्चन बैंक्स बहुत ही अच्छे हैं। मेरी तरह आप भी BHU BEd में फर्स्ट रैंक ला सकते हैं। CUET के नए पैटर्न पर BHU की प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए संकल्प ट्यूटोरियल्स ने अपने स्टडी मटेरियल, क्वेश्चन बैंक, प्रॉब्लम सीट और अपने अध्यापन शैली को पूरी तरह से अपडेट किया है, ताकि हमारे विद्यार्थी हर वर्ष की तुलना में इस वर्ष और शानदार परिणाम दे सकें। वाराणसी के किसी भी ब्रांच से या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अभी संपर्क करें, क्योंकि संकल्प जिसका नहीं है कोई विकल्प। I'm a great mother. I'm living a life with purpose. Because I'm providing the best education to my child. And that's the Swami Harsevanand Public School. Harsevanand Public School provides value-based education. Admission open for nursery to class 11th. Harsevanand Public School and Hostel, गढ़वाघाट, बनपुरवा एंड जगतगंज, वाराणसी। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। पार्टी की जीत के बाद बीजेपी ने अपने पार्टी की मजबूती के लिए 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया था, जिसकी समाप्ति सोमवार को हुई। भारतीय जनता पार्टी के 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर कार्यक्रम संपन्न हुआ। समापन सत्र को भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा लीडर बेस्ट नहीं, कैडर बेस्ट पार्टी है। उन्होंने प्रशिक्षण वर्ग को कार्यकर्ताओं को निखारने का कार्यक्रम बताया। उन्होंने कहा, भारतीय जनता पार्टी सेवा ही संगठन के सिद्धांत पर काम करती है। भाजपा में सामूहिक निर्णय करने की कार्य पद्धति है। यही विशिष्ट कार्य पद्धति भाजपा को अन्य दलों से अलग करती है। उप मुख्यमंत्री ने भाजपा सरकार एवं उपलब्धियों और भारत वैश्विक परिदृश्य विषय पर सरकार की तमाम योजनाओं के आंकड़ों सहित जानकारी दी। उन्होंने महानगर प्रशिक्षण वर्ग में उपस्थित लोगों से सरकार की योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने का आह्वान किया। समापन सत्र की अध्यक्षता महानगर अध्यक्ष विद्यासागर राय एवं संचालन जिला महामंत्री नवीन कपूर ने किया। प्रारंभ में प्रशिक्षण वर्ग के तीसरे दिन 13वें सत्र को काशी क्षेत्र अध्यक्ष महेश चंद्र श्रीवास्तव ने संबोधित करते हुए केंद्र सरकार के विकास योजनाओं एवं हमारा प्रदेश विषय पर विस्तार से अपनी बातें रखते हुए कहा कि आज मोदी के नेतृत्व के कारण ही उत्तर प्रदेश की पहचान बदल रही है।
उन्होंने कहा, केंद्र सरकार ने हर वर्ग की खुशहाली के लिए 396 योजनाएं आरंभ की, जिसमें 44 योजनाएं उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान पर हैं। महानगर प्रशिक्षण प्रमुख जगदीश त्रिपाठी व महानगर अध्यक्ष विद्यासागर राय की अध्यक्षता में आयोजित प्रशिक्षण वर्ग में लगभग 200 जिम्मेदार कार्यकर्ताओं ने 3 दिनों तक 15 विषयों पर प्रशिक्षण प्राप्त किया। प्रशिक्षण वर्ग में आए हुए सभी लोगों को स्मृति चिन्ह व प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। समापन सत्र में प्रमुख रूप से महापौर मृदुला जायसवाल, राकेश त्रिपाठी, अशोक चौरसिया, राकेश शर्मा, नवरतन राठी, नम्रता चौरसिया, महानगर अध्यक्ष विद्यासागर राय, नवीन कपूर, जगदीश त्रिपाठी, राहुल सिंह, अशोक पटेल, कुसुम पटेल, रजत जायसवाल, योगेश सिंह पिंकू, शोकनाथ मौर्य, जितेंद्र सोनकर, आत्मा विश्वेश्वर, साधना वेदांती, डॉक्टर गीता शास्त्री, इंजीनियर अशोक यादव, मधुकर चित्रांश, एडवोकेट अशोक कुमार, महानगर मीडिया प्रभारी किशोर कुमार सेठ, संतोष सोलार पुरकर, डॉक्टर अनुपम गुप्ता, नीरज जायसवाल, ब्रजेश चौरसिया, शैलेश मिश्रा, अभिनय पांडे, कुणाल पांडे, कुशाग्र श्रीवास्तव, ऋतिक मिश्रा सहित सैकड़ों की संख्या में पदाधिकारी व जिम्मेदार कार्यकर्ता मौजूद रहे। मुझे भी समापन के इस सत्र में आने का सौभाग्य मिला और एक कार्यकर्ता के रूप में मैं अपने को गौरवशाली महसूस करता हूँ। आपने यहाँ पे कार्यकर्ताओं के बीच में क्या नहीं, कार्यकर्ताओं से संगठन बढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो, भला हो जिसमें देश का, समाज का, गरीब का, किसान का, मजदूर का, वह काम सब किए चलो। और एक ही लाइन हम लोग के यहाँ रहती है, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे। अभी तो उसमें मुकदमा दर्ज हो गया है। संबंधित थाने के जो इंस्पेक्टर थे उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है और जांच होने दीजिए। जांच से पहले अगर कोई चीज़ रिपोर्ट आएगी तो उसमें कार्रवाई होगी, इसलिए मुकदमा दर्ज किया गया है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि यूपी की पुलिस हत्यारी पुलिस हो रही है, प्रायोजित हत्याएं कर रही है। श्री अखिलेश यादव जी बौखलाए हुए हैं। अगर कोई पुलिस वाला गलत करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन अपराधियों को पकड़ने के लिए अगर कोई पुलिस गई है और उस पुलिस के जाने के बीच में इस प्रकार की घटना हुई तो दुखद है। मैं इस पर निश्चित तौर से दुख व्यक्त करता हूं और परिजनों को सांत्वना देता हूं, और लेकिन इसकी जांच करके अगर किसी भी प्रकार से दोष पाया जाएगा तो कार्रवाई होगी। वाराणसी इलाहाबाद 6 लेन हाईवे पर अनियंत्रित स्कॉर्पियो खाई में गिरी। वाराणसी इलाहाबाद हाईवे पर डाहे पुलिस चौकी के पास सोमवार की शाम स्कॉर्पियो SUV अनियंत्रित होकर लगभग 25 फुट नीचे खाई में जा गिरी। संयोग से स्कॉर्पियो सवारों को ज्यादा चोटें नहीं आई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार 2 पहिया वाहन सवार को बचाने में यह हादसा हुआ। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। अंदर और तो कोई नहीं है? ये दोनों अरे सर, अब जब गाड़ी चला रहे थे हमारे सामने अरे हम पीछे यहाँ तक गया गाड़ी ले हम आगे जा रहे हैं। हम सोमवार को माता आनंदमयी चिकित्सालय में माता आनंदमयी जी की 125वीं पुण्यतिथि आपात OPD व नवनिर्मित कार्यालय के लोकार्पण के साथ मनाई गई। 2 मई सोमवार को माता आनंदमयी चिकित्सालय के तत्वाधान में माता आनंदमयी जी की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में आपात OPD विभाग का लोकार्पण एवं चिकित्सालय के नवनिर्मित कार्यालय का शुभारंभ, साथ ही निःशुल्क अस्थि शल्य क्रिया शिविर का भी शुभारंभ राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार आयुष खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन उत्तर प्रदेश सरकार डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु के कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ। इस अवसर पर डॉक्टर दयाशंकर मिश्र ने अपने उद्बोधन में कहा कि वर्तमान समय में सरकार प्रत्येक सामान्य व्यक्ति को भी सहज एवं सुगम आपात चिकित्सा उपलब्ध कराने के लिए कृत संकल्पित है। माता आनंदमयी चिकित्सालय में भविष्य में रोगियों के लिए अधिकाधिक सुविधा हो सके, इसके लिए शासन की ओर से प्रयास किया जाएगा। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि पद्मश्री डॉक्टर राजेश्वर आचार्य, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि माता आनंदमयी सत्यमयी चैतन्यमयी परमेश्वरी चेतना का अवतार थी, जिनके आदर्श आज चिकित्सा जगत के लिए अनुकरणीय है। कार्यक्रम अध्यक्ष वरिष्ठ गठिया रोग विशेषज्ञ डॉक्टर SK भट्टाचार्य ने कहा कि माता आनंदमयी चिकित्सालय में जनता जनार्दन की सेवा की एक गौरवमयी परंपरा रही है और वर्तमान आपात चिकित्सा विभाग का शुभारंभ उसी दिशा में सार्थक पहल है। कार्यक्रम के आरंभ में स्वागत क्रिया
चिकित्सालय के प्रभारी डॉक्टर सुनील मिश्रा ने कहा कि मंत्री जी इस क्षेत्र को चिकित्सा सुविधाओं में की आधुनिक वृद्धि की अपेक्षाएं हैं, जो इनके आगमन से पूर्ण होने की आशा का संचार करती हैं। धन्यवाद ज्ञापित करते हुए चिकित्सालय के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर के पांडे ने चिकित्सालय परिवार की ओर से रोगियों की सेवा का व्रत के संकल्प को व्यक्त किया। कार्यक्रम संचालन डॉक्टर प्रीतेश आचार्य ने किया। क्योंकि ये मॉडर्न मेडिसिन के जो अपने पुराने एलोपैथ के स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा विषय है, तो इसमें हम माननीय मंत्री जी से भी बात करेंगे, अपने विभाग में भी जानकारी करेंगे कि इन अस्पतालों के लिए क्या इनका प्राविधान है। क्योंकि ये ट्रस्ट के द्वारा संचालित संस्थाएं हैं, एक ट्रस्ट इनको संचालित करता है, तो इसके लिए जो भी जानकारियां हैं वो मुझको जानकारी करना है कि कैसे इनकी मदद कर पाऊँ, कैसे ये समाज के लोग मिल के ऐसे अस्पताल चलाते हैं, सेवा करते हैं। डॉक्टरों का एक बहुत बड़ा वर्ग है जो रिटायरमेंट के पश्चात या नौकरी में रहते हुए भी अपना वक्त निकाल के इन अस्पतालों को लोग देते हैं। मैं बहुत ऐसे बनारस BHU के रिटायर्ड प्रोफेसर को जानता हूं जिन लोगों ने अपने जीवन का बहुत कीमती समय यहां दिया, इस अस्पताल की सेवा किया। इस अस्पताल के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार, हमारा मंत्रालय, आयुष मंत्रालय क्या कर सकता है, सबको जानकारी करके इस अस्पताल के लिए हम अपना जो बेहतर होगा, सबसे अच्छा कार्य होगा। खबरें समाप्त हुई। आप दर्शकों से अनुरोध है कि आप भी सिटीजन रिपोर्टर बनिए। अपने आसपास की समस्याएं, घटना व दुर्घटना आदि खबरों को हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजें। हम आपकी भेजी हुई खबरों को प्रमुखता से दिखाएंगे। साथ ही संबंधित विभाग से घटना की जानकारी लेने का भी प्रयास करेंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9889026740। नंबर एक बार फिर से नोट कर लें, 9889026740। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यहीं समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।